जय सिया राम, जय हनुमान। आइए मंगल के बारे में हम सब जानते हैं। कुंडली की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पर देखिएगा मेष राशि है, तो मेष राशि, वृषभ राशि और यहाँ पर मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक, धनु राशि, मकर, कुंभ, मीन राशि। तो अगर मंगल हमारे मेष राशि पर बैठते हैं तो उससे हमें क्या प्रभाव पड़ता है, वृषभ राशि पर बैठते हैं तो उससे हमें क्या प्रभाव पड़ता है, अब इनके बारे में जानते हैं। तो कुछ लोगों के मन में अगर ये प्रश्न चलता हो कि महाराज जी आप जो बता रहे हैं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मंगल पापक ग्रह कहा जाता है, अगर मंगल कहीं शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, से बुध के साथ में हो, शुक्र के साथ में, गुरु के साथ में, चंद्रमा के, इन तीनों ग्रहों के साथ में अगर अच्छा बैठा हो, अगर पूर्णिमा का शुक्ल पक्ष का अगर चंद्रमा हो, पूर्ण रूप से बली हो, अगर यहाँ पर ऐसे या अपने मित्र के राशि पर बैठा हो तो ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। और शत्रु के राशि पर बैठा हो, नीच के राशि पर बैठा हो तो ऐसे ऐसे प्रभाव पड़ते हैं। तो इनको भावों के बारे में जो मैंने बताया है, ऐसे इन सब केंद्र जो होता है फलादेश केंद्र पे आधारित होता है कि हमारे केंद्र पर कौन सा ग्रह बैठा है, पापक ग्रह है या शुभ ग्रह है, और मित्र के ग्रह पर बैठा है कि शत्रु के ग्रह पर बैठा है, तो उन पे आधारित करता है। तो मैंने आपको ये साधारण और विवरण बताया जिससे आप अपनी कुंडली को समझ सकते हैं। तो अगर हमारा मंगल मेष राशि पर बैठा हो तो ऐसे, यहाँ देखिएगा मैंने मेष लिखा है, तो मंगल अगर मेष राशि पर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति सत्य बोलने वाले होते हैं और धैर्यवान भी होते हैं, बलवान भी होते हैं, और ऐसे व्यक्ति सैनिक या नेता या विद्वान होते हैं। और ऐसे व्यक्ति पुलिस से विभाग संबंधित भी कार्य करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोखंड से संबंधित इनको चोट चपेट का भी संभावना बनता है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि पर अगर मंगल बैठा हो, तो वृषभ राशि पर बैठे हैं वो, तो इन्हें संतान के प्रति से तकलीफ़ होता है, संतान को लेकर काफ़ी दिक्कतें होता है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी कष्ट की प्राप्ति होती है और काफ़ी परिवार से भी लेकर के अनबन बना रहता है। अब इनके जीवन में धन का काफ़ी अभाव बना रहता है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वृषभ राशि पर मंगल बैठा हो, तो मैं तो एक तो आपको समझाने के लिए रखा हूँ। मान लीजिए मंगल वृषभ राशि के साथ यहाँ पर बैठा हो, चाहे यहाँ पर बैठा हो, चाहे यहाँ पर बैठा हो, तो ऐसा होता है। ये तो खाली मैं आपको साधारण समझा रहा हूँ। तो अगर मंगल मिथुन के साथ में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति लोगों की मदद करने वाले होते हैं और प्रदेश में ही ज़्यादा से ज़्यादा रहा करते हैं। और ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं कारीगर होते हैं, शिल्पकार, जो माने डिजाइन बनाना, कला के क्षेत्र से संबंधित कार्य करना, जिनका मंगल मिथुन राशि पर बैठा हो। और जिनका मंगल कर्क राशि में हो तो उसको क्या नुकसान, क्या लाभ होता है उसके बारे में हम जानते हैं। ऐसे व्यक्ति गरीब होता है और सुख सुविधा से अनेकों प्रकार से वंचित रह जाता है, और दिन रात मेहनत परिश्रम करने के बाद तब थोड़ा सा जाकर के उसके जीवन में थोड़ी सी राहत मिलती है, और रोगी भी होता है और सुख की खोज में इधर उधर सदैव भटकता हुआ रहता है। और ऐसे व्यक्ति जीवन भर सदैव सबकी सेवा में ही लगा ही रहता है। जिनका सिंह राशि पर अगर मंगल बैठा हो तो उनको क्या नुकसान होता है, क्या लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति सूरवीर होते हैं, माने एकदम ताकतवर, परोपकारी होते हैं और हर कार्य करने में एकदम निपुण होते हैं, और प्रेम भी लोगों से सदा रखते हैं, और सदाचारी और जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, सुखी संपन्न रहते हैं। अब हम कन्या राशि में अगर मंगल बैठा हो तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो कन्या राशि पर अगर मंगल बैठा हो तो लोकमान होता है, व्यवहार से काफ़ी कुशल, माने व्यवहार में बहुत अच्छा व्यवहार रहता है उनका, और बहुत अच्छे इनके अंदर विचारधारा होती है, सुखी रहते हैं, और माता पिता का सदैव भक्त बना रहता है। और अब हम बात करेंगे तुला राशि पर अगर मंगल बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति कुशलता पूर्वक दूसरे के धन पर जीवन जीता है, और ऐसे व्यक्ति परदेश में सदैव निवास करता है, और कभी कभी इनके अंदर भोग विलास, काम प्रवृत्ति का जीवन भी व्यतीत करता हुआ रहता है। ऐसा व्यक्ति विद्वानों द्वारा आदर की दृष्टि से भी देखा जाता है, लोग इसका सम्मान भी करते हैं। अब हम वृश्चिक राशि, स्वयं की राशि में अगर मंगल हो तो वहाँ पे क्या होता है हम इसके बारे में जानते हैं। ये
यहाँ पर अगर मंगल हो तो व्यक्ति पक्का व्यापारी बनता है, ये व्यापारी बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। और कहीं कहीं अगर यहाँ पर किसी नीच की दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति चोर भी बन सकता है, ठगी भी बन सकता है, बदमाश का सरदार भी बन सकता है, ऐसा अगर नीच ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ती है तो। और ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं झूठ बोलता रहता है और इसके जीवन में काफ़ी निराशाजनक होती है। जब अगर नीच की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा प्रभाव पड़ता है। अब हम मंगल धनु राशि में बैठे हैं तो वहाँ पर क्या नुकसान और क्या लाभ देंगे। ऐसे व्यक्ति क्रोधित होते हैं और ऐसे व्यक्ति दूसरों की सेवा में तन मन लगा देते हैं, लेकिन अपने कार्य में इनका मन नहीं लगता है। दूसरे के लिए ये अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन जब अपना खुद का करना होगा तब ये नहीं करते हैं। और परिवार में भी थोड़ा सा लेकर के नोक-झोंक इनके जीवन में चलता रहता है। तो अब हम बात करेंगे मकर राशि पर अगर मंगल बैठा हो तो यहाँ पर मंगल बैठने से उच्च का होता है। तो अगर मकर राशि पर मंगल बैठा हो तो ये नेता होता है और पराक्रमी होता है और नायक भी होता है। और ऐसे व्यक्ति ऐश्वर्य का सुख भोगते हैं, भोग विलास जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे व्यक्ति स्वच्छंद जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे व्यक्ति ख्याति की प्राप्ति भी करता है। और हम कुंभ राशि के मंगल की बात करेंगे तो ऐसे व्यक्ति अगर कुंभ राशि पर अगर मंगल बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति सट्टे आदि जुआ लॉटरी के संबंधित ये लोग ज़्यादा उसमें दिल दिमाग लगाते हैं और जिससे काफ़ी ये लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। और इनके जीवन में आलसपन होना और काफ़ी ये लोग कार्य न करना और बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी सोच विचार इनके अंदर होते हैं, जिससे बड़ी बड़ी जैसे कि लगता है कि अब ऐसे व्यक्ति अभी सोच तो लिए हैं लेकिन अभी पल भर में बड़े बड़े ख्वाब ये लोग सोचते रहते हैं। तो जिनका कुंभ राशि पर अगर मंगल बैठा हो तो, और ऐसे व्यक्ति केवल सपनों में कभी कभी ज़्यादा जिया करते हैं, जिससे ये व्यक्ति बर्बादी की तरफ भी चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल अगर मीन राशि पर बैठा हो तो उससे हमें क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदा। जातक का अगर मंगल मीन की राशि के साथ बैठा हो तो व्यक्ति कहीं न कहीं रोगी होता है और इस व्यक्ति को तंत्र मंत्र पर ज़्यादा विश्वास होता है और ये हठी भी होता है और भाइयों को तकलीफ़ देने वाला होता है और फिजूल के खर्च को बढ़ाता है और कर्ज भी अपने सिर पर ले लेता है और छोटी छोटी बात को लेकर के वाद विवाद भी करता है और अनेकों तरह से इसका मन बड़ा विचलन रहता है, इसको मन एकाग्रचित नहीं होता है। अब मैंने आप सबको किन किन राशियों पर मंगल बैठने से क्या नुकसान क्या लाभ होता है मैंने आप सबको भी बताया, भावों के बारे में बता दिया। तो अगर किसी के जीवन में ऐसा कुछ भी हो तो मंगल का उपाय करें और कोई भी ग्रह कष्टकारी नहीं होता है। अगर हम उनका सम्मान करते हैं और उनकी पूजा वंदन करते हैं तो अगर हमें कष्ट मिलने वाला भी होता है तो नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात होता है कि ग्रह हमारे कर्म के आधार पर भी फल की प्राप्ति कराते हैं। अगर जैसा हम बुरा कर्म करेंगे तो ऐसे जैसे मैंने आप सबको बताया तो ऐसे ही फल की प्राप्ति होगी। अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। लेकिन सारे कार्य परमात्मा के चरणों में परमात्मा का सानिध्य लेकर के कार्य करेंगे तो कभी विफल नहीं होंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम, शुभ रात्रि।